सास्के चला गया है अपने नानी के घर, लेकिन क्या वो वापस आएगा या फिर नहीं, आज के इस वीडियो में हमें पता चल जाएगा। और उस उराशिकी का क्या होगा, उसको तो मैं बोलता हूँ दादी के घर भेज दो। एनीवेज चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को बिना किसी देरी के। तो भाई वीडियो के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि बोरुतो, शिंकी और शुकाकू धीरे धीरे लैंड ऑफ फायर की तरफ बढ़ते जा रहे थे। जैसे जैसे आगे बढ़ रहे थे डेजर्ट भी कम होता जा रहा था। एक्चुअली घास फूस भी दिखाई देने लग गया था। तभी वहाँ पर अपना भाई उराशिकी भगवान आ जाते हैं, वो भी उनके बीच। एक्चुअली उनका रास्ता रोकने के लिए शिंकी को विश्वास नहीं हो रहा था कि ये अजीब सा दिखने वाला चीज अपने गारा पापा का सील तोड़ दिया। मेरा मतलब वो नहीं है, गलत मतलब मत लेना, बट इससे उन्हें समझ आ जाना चाहिए कि उराशिकी भगवान है यार। वैसे जो शुकाकू था ना, वो अपने केटल में सील था। फिर उराशिकी ने उसे ढूंढा कैसे? फिर उराशिकी भगवान अपने मुंह से ही बोल देता है कि मैंने अपने पपेट के मदद से तुम लोगों के मूवमेंट्स को ट्रैक कर लिया था। उसके बाद वो अपना ब्याकुगान दिखाता है कि देखो ठीक से तुम लोग कुछ भी करोगे मैं उसके पार देख सकता हूँ। और हाँ, उसके पास बहुत सारा चाकरा है जो शिगड़ा और तिमारी से लिया हुआ था। ये सुनते ही बोरुतो थोड़ा सा भड़क जाता है कि ऐसे कैसे हो सकता है, लेकिन फिर भी शिंकी बोलता है कि बोरुतो भाई तुम थोड़ा सा शांत हो जाओ यार, याद करो ज्यादा चालाकी करने से क्या होता है, हमारा भी गारा और सास्के के जैसा हाल हो जाएगा। तो शुकाकू बोलता है कि सुनो भरोसे वाले लोग, तुम लोग मुझे बाहर निकालो, मैं इसे नानी याद दिला दूंगा। शिंकी का कहना था कि मेरे पास एक प्लान है, तो बोरुतो तुम जाकर के उराशिकी का ध्यान भटकाओ। तभी उराशिकी उन पर हमला करने लग जाता है। तो शिंकी अपने आयरन सैंड का भी यूज करता है, फिर बोरुतो भी अपने मल्टी शैडो क्लोन का यूज करता है। एक्चुअली भाई थोड़ा दिमाग लगाकर हमला करने के लिए जा रहा था, लेकिन उराशिकी उससे भी बच जाता है। तभी वो शिंकी को सिग्नल देता है कि भाई हिला शुरू करो। तो अब होना क्या था, शिंकी चला जाता है उराशिकी को सील करने के लिए, वो भी अपने पपेट और आयरन सैंड से, ताकि उन्हें थोड़ा सा टाइम मिल जाए भागने के लिए। लेकिन बॉस उराशिकी को इससे कोई भी मतलब नहीं था, ये फालतू से सीलिंग जूसों से। वैसे वो दोनों भाई वहाँ से रफू चक्कर हो जाते हैं टाइम रहते ही। और हाँ, शिंकी के पास थर्ड आई था, वो उसको वहीं पर छोड़ देता है ताकि उराशिकी का पता चलते रहे कि वो क्या हरकत कर रहा है। भाई को पहले से ही पता था कि जो सीलिंग जूसो है ना, वो ज्यादा देर तक नहीं टिक पाएगा और उराशिकी जल्दी ही छूट जाएगा। और बोरुतो को टेंशन हो रहा था कि उराशिकी का ब्याकुगान बहुत ही ज्यादा पावरफुल है और उसे छिपना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो गया है। तभी शिंकी दूसरे रास्ते में जाने लग जाता है ताकि वो भरोसे वाला इंसान इन्हें पकड़ ना पाए। वहीं हम देखते हैं कि भरोसे वाले भैया सीलिंग को तोड़ देते हैं जैसे कि हमने उम्मीद किया था, और वो पीछा करने लग जाता है। भाई को पहले से ही पता था कि कौन सा रास्ता लैंड ऑफ फायर की तरफ जाएगा, शायद भाई के पास गूगल मैप है। और उराशिकी को ये भी पता था कि भाई लोगों ने रास्ता बदल लिया है। एनीवेज जो भी है, वहीं बोरुतो लोगों को पता चलता है कि अगर ज्यादा जल्दीबाजी किया तो वो भरोसे वाला इंसान उन्हें धर लेगा। इसलिए बोरुतो बोलता है कि सुनो, हम लोग यहाँ से मदद ले सकते हैं, यहाँ पर गोजो रहता है। नहीं, वो गोजो की बात नहीं कर रहा, क्योंकि उसका खेल तो पहले ही खत्म हो चुका है। एक्चुअली ये बोरुतो वाला गोजो है जिससे वो बाकी लोगों से कांटेक्ट भी कर सकते थे। वैसे अपने शिंकी भाई का हालत कुछ ठीक नहीं लग रहा था, क्योंकि उसने कुछ ज्यादा ही टेक्निक का यूज कर लिया था। बोरुतो फिर उसका मदद कर रहा था आगे बढ़ने के लिए। फिर थोड़ी देर बाद वो लोग गोजो के घर पास पहुंच जाते हैं, लेकिन उस जगह पर तो उराशिकी ने पहले ही हमला कर दिया था। वो बेचारी लड़की अपने डैड को बचाने की पूरी कोशिश कर रही थी, लेकिन शिंकी तो देखने लग जाता है कि ये कांड आखिर किया किसने है। तो बोरुतो तो चिल्ला रहा था कि सहाय आकर के हमारी मदद करो, वहाँ गेम क्या खेल रहे हो। फिर वो जाकर गोजो को बचा लेता है और गोजो ये भी बताता है कि ये कांड उराशिकी भगवान ने किया है, और जो ट्रांसमीटर था ना, वो फोन पहले ही टूट चुका है। तभी शिंकी थोड़ा सा मैप पढ़ता है और उसे एक रास्ता दिखाई देता है जो सीधा ब्रिज से गुजरता है। वहाँ पर ऑब्वियसली उराशिकी भगवान बैठे होंगे स्वागत के लिए। लेकिन तभी गोजो बोलता है कि एक सीक्रेट रास्ता है, आई मीन एक लोकल रास्ता, लेकिन थोड़ा सा टाइम जरूर लगेगा, और वैसे भी यहाँ रहना खतरों से खाली नहीं होगा। तो बोरुतो बोलता है कि देखो, हम लोग अलग अलग जाकर के काम करते हैं। एक नकली शुकाकू को रखेगा ताकि उराशिकी को पता न चले, और असली वाले को लंबे रास्ते से भेज देंगे जिससे वो सुरक्षित रहे। बोरुतो का कहना था कि वो एक बेट बन जाएगा, क्योंकि उसके पास शैडो क्लोन्स है, तो वो ज्यादा आसानी होगा। ये रास्ता खतरनाक था भाई। फिर थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि उराशिकी बोरुतो पर हमला कर रहा था, जो कि ब्रिज के पास हो रहा था। बहुत ही बड़ा धमाका भी होता है। वहीं दूसरी तरफ शिंकी को पता लग गया था कि बोरुतो अकेले भिड़ रहा था। शुकाकू बहुत चालाक था, वो बोलता है कि शायद तुम रिग्रेट करोगे कि तुमने बोरुतो को अकेले ही छोड़ दिया। वहीं दूसरी तरफ डायमेंशन में अपना सास्के भाई तैयार हो रहा था वापस लौटने के लिए। वहीं हम देखते हैं कि बोरुतो छिपा हुआ था ताकि थोड़ा सा उसे टाइम मिल जाए और अपना शिंकी वहाँ से चला जाए। तभी वो उराशिकी भगवान अपने ब्याकुगान से बोरुतो को भी देख लेता है कि आखिर वो कहाँ पर छिपा हुआ है। वहीं हम देखते हैं कि शिंकी बस अपने मिशन को कंप्लीट करने ही वाला था, वो लैंड ऑफ फायर के पास पहुंच गया था। तभी उसे मिराई देख लेती है और हमला करने वाली थी, लेकिन उसे याद आता है कि शायद ये गारा का बेटा है। शिंकी बोलता है कि मुझे तुरंत होकागे के पास ले चलो, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो ज्यादा कुछ मिराई को बताना नहीं चाहता था, क्योंकि शायद वो चुनी नहीं थी इसलिए। तभी वहाँ पर साई भी आ जाता
है और वो सारा बात सुन लेता है। वैसे भी वो सास्की को ढूंढ रहा था जो अभी तक मिला नहीं है। फिर वो तुरंत ऑर्डर देता है कि बॉर्डर का जो सिक्योरिटी है ना उसको पूरी तरह टाइट कर दो। फिर साए अपने शुकाकू को लेकर चला जाता है, वो भी अपने नारुतो के पास। वहीं हम देखते हैं कि उराशिकी भगवान ने बोरुतो पर दोबारा हमला कर दिया था। आखिर ये करना क्या चाहता है? वो एक क्लोन को खत्म कर देता है जो शिंकी जैसा दिख रहा था, लेकिन उराशिकी चालाक था। फिर वो शिकाडाई का चाकरा का यूज करता है बोरुतो को डराने के लिए। वो शैडो जोत्सु यूज कर रहा था। तभी उराशिकी को समझ आ जाता है कि ये केटल तो नकली है और शुकाकू उसके साथ नहीं है। तो उराशिकी एक प्लान बनाता है कि बोरुतो को ही धर लेते हैं और इसके बदले वो शुकाकू का डिमांड करेगा। लेकिन बोरुतो भी हार नहीं मानना चाहता था। वो पूरा जोर लगा देता है उससे बचने के लिए। लेकिन उराशिकी उसका पावर उसका जो चाकरा था ना वो लेने वाला था। और लेकिन तभी वहाँ पर शिंकी अपने आयरन सैंड से बोरुतो को बचा लेता है। और हाँ, वो बोरुतो को बताता है कि अपना शुकाकू सेफ है, तो टेंशन लेने की कोई बात नहीं। फिर वो उराशिकी पर हमला करता है। दोनों मिलकर उसका बैंड बजा देंगे, लेकिन उराशिकी बच जाता है और रेनेगान का यूज करता है। अब खेल में बहुत ही मजा आने वाला था। फिर बोरुतो अपने लाइटनिंग शुरिकन का भी यूज करता है, लेकिन उराशिकी भगवान उसको भी रोक लेता है। वैसे वो इलेक्ट्रिसिटी उसके वेपन के अंदर चला जाता है। शायद ये एक मेटल था, चलो कुछ तो काम कर रहा है। तभी वो गायब हो जाता है हमला से बचने के लिए। एंड फाइनली बोरुतो का आंख एक्टिवेट हो गया था। ये बहुत ही क्रेजी सीन था। उराशिकी अपने तेमारी का चाकरा यूज करता है शिंकी को दूर रखने के लिए, लेकिन बोरुतो को पहले से ही उसका लोकेशन पता चल चुका था क्योंकि उसके पास अब नेक्स्ट लेवल पावर आ चुका है। फिर थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि दोनों मिलकर उराशिकी भगवान का बैंड बजा देते हैं। तभी उसका एक सिंग था ना वो भी टूट जाता है। फिर भैया जी बहुत ही ज्यादा सीरियस हो जाते हैं और हमला करने ही वाले थे, लेकिन तभी वहाँ पर अपीयर होता है अपना सास्के और उस हमले को रोक लेता है। फिर अपना वह सास्के उसको धोता है, लेकिन तभी वो दोबारा गायब हो जाता है और कहीं चला गया था। लेकिन एक अजीब सा एनर्जी वो छोड़ गया था। वैसे अब सास्के के पास भी चाकरा नहीं था कि वो उसके पीछे जा पाए और शिंकी बोरुतो का भी हाल यही था। वहीं हम देखते हैं कि गारा को होश आ जाता है, बेचारा बच गया। तभी वहाँ पर योडा आर्या भी आ जाते हैं और देखते हैं कि मास्टर भी जिंदा है और हाँ, अपना जो काउकुरो था ना वो भी फिलहाल जिंदा है। वैसे टेमारी और शिकाडाई को भी ढूंढ लिया जाता है। सभी लोग अब रीग्रुप हो रहे थे। फिर नारुतो को पूरा कहानी पता चल जाता है और वो तुरंत जा रहा था, लेकिन सास्के बोलता है कि ऐसा करना ठीक नहीं होगा, हमें स्ट्रेटेजी बनाना होगा। फिर कुछ दिन बाद नारुतो गारा से बात कर रहा था और बाकी कागे को बताना चाहता था इस मैटर के बारे में। फिर शिकाडाई बोरुतो को बोलता है कि टेंशन मतलब शिंकी अभी भी ठीक है और वो सही सलामत है। वहीं शिंकी गारा को बताता है कि उसने बोरुतो से कुछ भी नहीं सीखा, उसको कुछ समझ नहीं आया था, लेकिन बोरुतो उसको सुना रहा था कि भाई कम से कम गुड बाय तो बोलते जा एक दोस्त की तरह। लेकिन इवन शिंकी को भी पता था कि बोरुतो में कुछ तो बात है। फिर शिंकी वहाँ से चला जाता है। एनीवेज, अब अगली वीडियो में क्या होगा? क्या नारुतो उराशिकी के पास जाएगा या फिर उराशिकी इसके पास आएगा? उसे जानने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन कीप वॉचिंग एनी प्ले नाउ। ये अंधेरे में रेनेगान क्यों दिख रहा है? अरे उराशिकी